1000 पुलिसकर्मी क्यों किए गए हैं तैनात, क्या बड़ा करने जा रहे हैं सीएम सैनी। देख रही है कांग्रेस, मुख्यमंत्री सैनी पूरे तरीके से हो गए तैयार। युवाओं को मुख्यमंत्री का तगड़ा तोहफा, अब हर महीने 6000 आएंगे। बस करना होगा आपको ये काम, मुख्यमंत्री सैनी ने जनता को दिया है इनाम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर बड़ा खेल कर दिया है। वो युवाओं को लगातार तोहफे पर तोहफे दिए जा रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं कि 1000 पुलिसकर्मियों को अभी से तैनात कर दिया गया है। आने वाले 2 दिनों में सैनिक क्या कुछ बड़ी तैयारी करके बैठे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिरकार युवाओं को 6000 देने वाला क्या मामला है और कैसे मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया है। देखिए, हरियाणा के युवाओं के लिए सीएम सैनी ने ऐसा कमाल किया है कि गांव में कमाई का नया रास्ता खुल जाएगा। सरकार अब गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने जा रही है और इन सेंटर्स पर युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलेंगी। हर महीने 6000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा और इससे काम करना आसान होगा। और इसके लिए युवाओं को पता है क्या काम करना होगा, बस ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाएं देनी होंगी, जैसे आधार कार्ड बनवाना, बिल जमा करना या सरकारी योजनाओं का फॉर्म भरना। यानी घर बैठे कमाई और गांव वालों की मदद दोनों एक साथ हो जाएगी। इस योजना के पीछे सरकार के 2 बड़े मकसद हैं। पहला ये कि गांव वालों को ऑनलाइन सुविधाएं उनके घर के पास मिले ताकि उन्हें शहरों के चक्कर ना काटने पड़े। दूसरा, युवाओं को रोजगार का मौका दिया जाना ताकि वो आत्मनिर्भर बने। जरा सोचिए, अगर आप गांव में रहते हैं और हर महीने 6000 रुपए कमाने लगे तो फिर कितना बड़ा फायदा होगा। ये पैसे आप पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं या फिर बिजनेस में भी लगा सकते हैं। लेकिन रुकिए, सैनी का प्लान यही नहीं रुकता। सरकार गांव को हाईटेक करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसके लिए 31 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 4500 लैपटॉप खरीदे जाएंगे। इन लैपटॉप्स को ग्राम पंचायतों और कॉमन सर्विस सेंटर्स के लोकल ऑपरेटर्स को दिया जाएगा। इन लैपटॉप से युवा ऑनलाइन काम को और आसान कर सकेंगे। साथ ही ग्राम सचिवों को भी लैपटॉप दिए जा सकते हैं ताकि वो सरकारी योजनाओं का रिकॉर्ड ऑनलाइन रख सके। मेरी पंचायत, ई ग्राम स्वराज और केंद्र के 5वें वित्त आयोग जैसे प्रोजेक्ट का सारा डेटा अब ऑनलाइन अपलोड होगा। इससे काम में पारदर्शिता आएगी और गांव वालों को योजनाओं का फायदा भी सीधे मिल पाएगा। सैनिक की ये योजना सिर्फ नौकरी देने तक नहीं, बल्कि ये गांव को डिजिटल बनाने के लिए एक क्रांति है, एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पर काम करने वाले युवा डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनेंगे। वो गांव वालों को ऑनलाइन बैंकिंग, टिकट बुकिंग और सरकारी स्कीम्स की जानकारी दे सकेंगे। अब बात उस बड़े इवेंट की जाए जिसको लेकर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दरअसल 15 जून को सीएम सैनी रेवाड़ी के बावल में एक हाईटेक जेल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये जेल 85 एकड़ में बनी है और इसमें 1000 कैदियों को रखने की जगह है। सीसीटीवी, मॉडर्न बैरक और प्रशासनिक ब्लॉक जैसी सारी सुविधाएं इस जेल में होंगी। लेकिन सैनी का ये दौरा सिर्फ जेल खोलने तक नहीं है। राव तुलाराम स्टेडियम में सैनी एक धन्यवाद रैली को भी संबोधित करेंगे, जहां पर हजारों लोग इकट्ठा होंगे। मतलब सीएम सैनी सीधे तौर पर यहां पर राजनीतिक खेल भी करेंगे और यही वजह है कि कांग्रेस कहीं न कहीं चिंता में आ गई होगी। खबर यह भी है कि सैनी इस मौके पर युवाओं और गांवों के लिए एक नया ऐलान कर सकते हैं। शायद सीएससी सेंटर्स की संख्या बढ़ाने, नई नौकरियां या ग्रामीण विकास के लिए फंड का ऐलान हो सकता है। सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में पुलिस तैनात होगी और सैनी के रूट पर खास इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक ना हो। मुख्यमंत्री सैनी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी दंग है और जनता कह रही है सीएम सैनी तो कमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी के कामकाज को दोस्तों आप कितना नंबर देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा।